करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में बीरावती नाम की एक सुंदर और सुसंस्कारी राजकुमारी रहती थी। वह 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी और सबकी बहुत लाडली थी। जब बीरावती की शादी हुई तो शादी के बाद उसने पहली बार करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प लिया कि वह दिन भर भूखी प्यासी रहेगी और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करेगी। दिन भर पूजा पाठ के बाद जब दोपहर ढली, बीरावती को बहुत भूख और प्यास लगी। वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके भाइयों को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने कहा, दीदी, अब चांद निकलने में देर है, तुम कुछ खा लो। पर बीरावती ने कहा, नहीं, मैं बिना चांद देखे व्रत नहीं तोड़ूंगी। बहन के प्रति प्रेम में अंधे हुए भाइयों ने एक उपाय सोचा। उन्होंने पास के पीपल के पेड़ के नीचे एक छलनी और दीपक रख दिया, जिसकी रोशनी देखकर बीरावती को लगा कि चांद निकल आया है। उसने विधिवत पूजा की, चांद को अर्घ्य दिया और व्रत तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसे बुरी खबर मिली। उसका पति मृत्युशैया पर पहुंच गया। बीरावती रोते रोते अपने पति के पास पहुंची। वह बहुत दुखी हुई और समझ गई कि उसने गलती से व्रत अधूरा तोड़ दिया था। उसने सच्चे मन से देवी पार्वती जी से प्रार्थना की, हे माँ, मेरी भूल क्षमा करे, मैं अपनी गलती सुधारूंगी। देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और बोली, बीरावती, तुम्हारे भाइयों की गलती के कारण यह हुआ है। अब यदि तुम सच्चे मन से हर करवा चौथ का व्रत विधिवत रखोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। बीरावती ने पूरे वर्ष भक्ति भाव से करवा चौथ का व्रत किया। अगले वर्ष जब उसने पुनः चांद को अर्घ्य दिया तो उसकी भक्ति और सच्चे प्रेम से देवी पार्वती प्रसन्न हुई। उन्होंने वरदान दिया, तेरा पति फिर से जीवित होगा और तू सदा सौभाग्यवती रहेगी। और सच में उसी क्षण उसका पति जीवित हो गया। तब से यह व्रत सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। कथा का संदेश, सच्ची प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। यह व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। पति पत्नी के रिश्तों में समर्पण और आस्था का प्रतीक है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए सच के कलम चैनल को